बच्चों, आज हम वॉल्यूम 1 का 6वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वही सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जो कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम हमने किए थे। तो देखिए, ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि हम करेंगे एक पार्टनर की डेथ होने की कंडीशन में। सबसे पहले गेनिंग और न्यू रेशियो निकालेंगे। पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेंगे। तो हम निकालेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर ने डिजीज पार्टनर के हिस्से को किस रेशियो में एक्वायर किया है, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में जो पार्टनर्स हैं वो डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देंगे। और न्यू रेशियो फ्यूचर के लिए निकालेंगे कि फ्यूचर में जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ये सारी जर्नल एंट्रीज किस कंडीशन में क्या होती हैं, ये वही हैं जो हमने रिटायरमेंट के टाइम की थी। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करेंगे, एग्जिस्टिंग वाली जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है। इसके बाद जो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, उसमें से मरने वाले पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। इसके बाद जो रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस के बैलेंस है उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा, या तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। और डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेथ, कि मरने की तारीख तक जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें से मरने वाले पार्टनर का जो भी प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा है वो उसे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट को प्लान किया जा सकता है कि पार्टनर को हम कह दें कि वो ईयर की स्टार्टिंग में या एंड में रिटायर हो, लेकिन डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता है। पार्टनर की डेथ ईयर के बीच में भी हो सकती है, तो जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, या तो एस्टिमेट किया जाएगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसे डिटरमाइन किया जाएगा और उसमें से डिजीज पार्टनर का हिस्सा उसे दिया जाएगा। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल टू डिजीज पार्टनर्स हेयर्स, मतलब जो डिजीज पार्टनर है उसका जो भी अमाउंट पेबल निकल के आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा। क्योंकि डिजीज पार्टनर तो जो पार्टनर मर चुका है उसको तो पेमेंट नहीं किया जा सकता, तो जो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ है रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर होता था पूरा पेमेंट उसी को हो जाता था, यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुए जो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में हम करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सब हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कर चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है उसमें गेनिंग और न्यू रेशियो पूछा गया है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओम, राम एंड शांति वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ शांति डाइज। तो देखिए, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है। एक पार्टनर शांति की डेथ हो गई है, अब हमें रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। देखिए, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ओम, राम और शांति का। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो हम इनको इक्वल करेंगे। 2, 5, 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, तो इसे 10 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5/10। इसमें 2 का होगा तो ये हो जाएगा 4/10, और ये है 1/10। तो ये तो इनका ओल्ड रेशियो है। यहाँ पे बताया है कि शांति डाइज, शांति की डेथ के बाद जो 2 पार्टनर बच गए हैं ओम और राम, इनका न्यू रेशियो क्या होगा। देखिए, ओम और राम का न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे हमें अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो 5 और 4 ही इनका न्यू रेशियो है और यही इनका गेनिंग रेशियो है। तो अगर कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो किसी पार्टनर की डेथ के बाद, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो न्यू रेशियो है वो उनका ओल्ड रेशियो ही होता है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। शिव, मोहन एंड हरि पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, इनका रेशियो है 5:5:4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। देखिए यहाँ पर मोहन के मरने के बाद उसके हिस्से को शिव और हरि ने इक्वली एक्वायर कर लिया है। तो देखिए कैसे होगा, पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। शिव, मोहन, हरि का रेशियो है 5:5:4। मोहन की डेथ हो गई, मोहन के मरने के बाद शिव और हरि ने इसके हिस्से को एक्वायर कर लिया है और इक्वली एक्वायर किया है। इट मीन्स यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी गई है। शिव और हरि का गेनिंग रेशियो है 1:1। अब हम ये पता करेंगे कि मोहन के हिस्से में से शिव ने कितना एक्वायर किया और हरि ने कितना एक्वायर किया। देखिए मोहन कितने पार्ट का हिस्सेदार था, 5/14 का। तो इस 5/14 में से शिव को कितना मिला होगा, 1/2। मतलब शिव ने एक्वायर किया है 5/28। अब हरि ने कितना एक्वायर किया है, मोहन के हिस्से का 1/2, मतलब इसने भी 5/28 एक्वायर किया है। अब हमें ये पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है। अब देखिए न्यू शेयर कैसे निकाला जाता है। न्यू शेयर के लिए जो इनका ओल्ड शेयर है, जो इनका पुराना हिस्सा था, उसमें हम ऐड कर लेते हैं जितना इन्होंने गेन कर लिया है डिजीज पार्टनर के हिस्से को। तो अब यहाँ पर देखिए शिव और हरि, शिव का पहले कितना था पार्ट, 5/14। हरि का कितना था, 4/14। ये तो इनका पुराना हिस्सा था। अभी मोहन के मरने के बाद मोहन के हिस्से में से इनको कितना कितना मिला, शिव को मिला है 5/28। तो इसका हिस्सा बढ़ गया है, अब इसका हिस्सा हो गया 15/28। हरि को और कितना मिल गया, 5/28। तो अब इसका हिस्सा हो गया 13/28। तो यहाँ से देखिए हम न्यू रेशियो निकालेंगे शिव और हरि का, 15:13। ये आ गया न्यू रेशियो। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा है PQR, ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 4 एंड 1। P डाइट, तो देखिए PQR का रेशियो हमें दिया हुआ है 5, 4 और 1। यहाँ बताया है P डाइट। देखिए P के मरने के बाद कौन बचा, Q और R। अब क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि P के शेयर को Q और R ने कैसे एक्वायर किया। तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी दोनों Q और R के वही होंगे जो इनका ओल्ड रेशियो है। और ओल्ड रेशियो देखिए Q और R का क्या है, 4:1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 4, 3 एंड 2। A डाइड, B एंड C विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। देखिए यहाँ पर ABC का ओल्ड रेशियो भी दिया है और A के मरने के बाद B और C का नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिए हुए हों तो उस कंडीशन में हमें केवल ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके पता चल जाता है कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लेते हैं। तो ये पुराना रेशियो है ABC का और A के मरने के बाद B और C का ये नया रेशियो है। जब हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए हुए हों तो उस कंडीशन में हमें केवल कंपैरिजन करना है ओल्ड और न्यू का। लेकिन देखिए कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि ओल्ड और न्यू दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए ओल्ड का 4, 3, 2, टोटल इसका है सम ऑफ द रेशियो 9 और इसका है सम ऑफ द रेशियो 3। तो देखिए इसमें हम 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका सम ऑफ द रेशियो भी 9 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखेंगे। तो देखिए ओल्ड में तो कुछ नहीं करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 4:3:2। और न्यू में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6:3।
अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ये तो मर चुका है। इधर बी की बात करते हैं। बी का पहले हिस्सा 3 था, अब 6 हो गया। इसका मतलब इसने 3/9 गेन किया है। सी का पहले 2 था, अब 3 हो गया। इसका मतलब इसने 1/9 गेन किया है। तो हमें पता चल गया बी और सी का गेन कितना हुआ है। तो यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो 3/9 और 1/9 मतलब गेनिंग रेशियो हो गया 3:1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y died and W, X and Z decide to share the profit losses equally in future. यहाँ पर आपको W, X, Y, Z का ओल्ड रेशियो दिया है और Y के मरने के बाद W, X और Z का नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लेते हैं। देखिए पहले हम इस रेशियो को सही कर देते हैं, ओल्ड रेशियो को। यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसे भी हम 6 करेंगे, इसे भी 6 करेंगे। इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। अब हम बात करते हैं कि नया रेशियो क्या है। यहाँ पर किस पार्टनर की डेथ हुई है? वाई की। वाई के मरने के बाद 3 पार्टनर बचे, W, X और Z। इन्होंने अपना नया रेशियो डिसाइड किया है इक्वल, मतलब 1, 1 और 1। अब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि सम ऑफ द रेशियो बराबर होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ओल्ड रेशियो तो हम एज इट इज लिख देंगे, 2, 1, 2, 1। न्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2, 2, यहाँ वाई है, वाई के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई की डेथ हो चुकी है, 2। तो यहाँ देखिए W का पहले भी जितना था अब भी उतना ही है, तो इसने कुछ भी गेन नहीं किया है। X का पहले 1 था, अब 2 हो गया। इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। Z का पहले 1 था, अब 2 हो गया। इसका मतलब इसने भी 1/6 गेन किया है। तो 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, X और Z। W ने गेन नहीं किया है, तो जो गेनिंग रेशियो निकलेगा वो केवल X और Z का ही आएगा। 1/6, 1/6 मतलब 1:1। लेकिन ये अभी 4th का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अभी हम सेकेंड पार्ट और करेंगे। ABC 3 पार्टनर हैं, 4, 3, 2 इनका रेशियो है। C की यहाँ पर डेथ हो गई है। A takes 4/9 of C's share and the balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. तो देखिए यहाँ पर ABC पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो पुराना दिया हुआ 4, 3, 2। C की डेथ हो गई है। देखिए A takes 4/9 of C's share, इसका मतलब C जो डेथ हो गई है उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया, वो तो चला गया। अब उसके हिस्से का 4/9 पार्ट A ने ले लिया और बाकी B ने। बाकी देखिए 4/9 लेने के बाद कितना बचेगा? 5/9। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं ABC का ओल्ड रेशियो क्या है। ये तो है ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर किसकी डेथ हो गई है? C डाइड। अब हम देखेंगे कि किसने C के हिस्से को एक्वायर किया है। तो देखिए एक A ने C का कितना पोर्शन ले लिया है और B ने कितना ले लिया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। 4/9 ऑफ C's शेयर इज टेकन बाय A। तो C का हिस्सा देखिए कितना है? 2/9। इस 2/9 का 4/9 पार्ट, इट मीन्स A ने कितना टेक ओवर किया है? 8/81। देखिए यहाँ ऑफ वर्ड लिखा है, ऑफ C शेयर मतलब C के हिस्से का 4/9, इसलिए C के हिस्से में 4/9 का मल्टीप्लाई किया है। और रिमेनिंग देखिए 2/9 का 4/9 पार्ट A ने ले लिया, तो बाकी कितना बचेगा? 5/9। तो यहाँ से आएगा 10/81। इस चीज को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। देखिए C कितने का हिस्सेदार था? 2/9 का,
और 2/9 में से ए ने कितना एक्वायर कर लिया है, 8/81। अब आप देखेंगे बैलेंस 10/81 ही आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी हमें ये पता चला है कि किसने कितना गेन किया है। अभी हमें न्यू शेयर नहीं मिला है, अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। देखिए न्यू शेयर के लिए ओल्ड शेयर में आप गेन किया हुआ पार्ट ऐड कर दीजिए। जैसे ए ने और बी ने दोनों ने गेन किया है, तो ए का पहले हिस्सा कितना था, 4/9, प्लस इसने कितना एक्वायर कर लिया है, सी का हिस्सा 8/81, तो इसका हिस्सा हो गया 44/81। बी की बात करें, बी का पहले हिस्सा था 3/9 और सी से इसने कितना एक्वायर किया है, 10/81। तो अब इसका नया हिस्सा हो गया 37/81। अब यहाँ हमें न्यू रेशियो मिल चुका है ए और बी का 44:37। यहाँ हमसे गेनिंग रेशियो भी पूछा गया है। देखिए गेनिंग रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि किसने कितना गेन किया है। देखिए ए ने गेन किया है 8/81, बी ने गेन किया है 10/81, मतलब 8:10 इनका गेनिंग रेशियो, या फिर इसको 4:5 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। केशव, निर्मल एंड पंकज पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 5, 3 और 2। पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ केशव एंड निर्मल। देखिए यहाँ पर पंकज के मरने के बाद पंकज का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो अकेले केशव ने ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर केशव, निर्मल और पंकज ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 3 और 2। यहाँ पे डेथ हो गई है पंकज की, पंकज डाइड, और पंकज का हिस्सा किसने ले लिया है, पूरा का पूरा केशव ने। तो केशव का हम न्यू शेयर निकालेंगे सीधे, क्योंकि निर्मल के हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्मल ने पंकज के हिस्से में से कुछ भी एक्वायर नहीं किया है। केशव का पहले कितना था, 5/10, प्लस पंकज का हिस्सा कितना, 2/10, वो पूरा का पूरा केशव ने ले लिया, तो इसको केशव के हिस्से में ऐड कर देंगे, तो अब केशव बन गया 7/10 का पार्टनर। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे केशव और निर्मल का। तो देखिए केशव का हो गया अब 7/10, निर्मल का पहले कितना था, 3/10, अब भी 3/10 रहेगा क्योंकि इसने कुछ भी एक्वायर नहीं किया है, तो ये आ गया 7:3। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रेशियो से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक है डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।